उस सैनिक को समझाना कि अगर तुम मर भी जाते कोई दिक्कत थोड़ा ना यार, हमें तो मैच खेलना है। अपने हिंदुस्तानियों की मौत की आपने सुपारी ले ली, ये वो वाली बात है, क्योंकि क्रिकेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर लाइफ, इट इज मोर इंपॉर्टेंट देन माई लाइफ। ये देशद्रोह है, नेशनल सिक्योरिटी भाड़ में जाए। इंडिया बीसीसीआई की तरफ से भी हाँ आएगी या नहीं आएगी, लेकिन टूर्नामेंट तो होगा, क्योंकि जो ये ब्रॉडकास्टर है इनका बहुत प्रेशर है। ये जो कहते हैं ना फंड आता है इंडिया से, फंडिंग आती है, भाईजान कारोबार होता है, पाकिस्तान के नाम पर कारोबार होता है, कारोबार होता है। रेवेन्यू शेयरिंग में और चैरिटी की फंडिंग में फर्क होता है। हाँ। रेवेन्यू और फंड ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये कोई आईएमएफ नहीं है कि जो आपको कर्जा दे रहा है, ये आप खेलते हैं उसकी बुनियाद पर आपको पैसे मिलते हैं। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता। हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जब एशिया कप, पाकिस्तानियों को ऐसा लग रहा था कि भाई एशिया कप तो 100% हो रहा है, देख लो इंडिया ने क्या कर दिखाया, इंडिया कुछ नहीं कर सकता, इंडिया ये एशिया कप का शेड्यूल आ गया, फलाना ढिमकाना। हमने बड़ी सारी बातें की एशिया कप के हवाले से कि एशिया कप हो रहा है, किसी का बाप भी नहीं रोक सकता। लेकिन अब मैं कहूंगा कि भाई रोक सकता है और बाप ही रोक सकता है, विच मींस के इंडिया ही रोक सकता है। बिकॉज इंडिया के ऊपर जो क्वेश्चन मार्क्स इंडियन पब्लिक उठा रही है, उसके बाद शायद मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मजबूर हो जाएगा कि वो एशिया कप में पार्टिसिपेट ना करे या बॉयकॉट करे। और वैसे भी अगर उसने बॉयकॉट किया तो एशिया कप खत्म है। वो जस्टिफाई था जो आपने किया है ऑपरेशन सिंदूर, तो फिर ये जस्टिफाई नहीं है जो आप एशिया कप में करने जा रहे हैं। वो ठीक कह रहे हैं, ठीक रो रहे हैं उनकी आवाम, वो कह रही है कि आपने वो गलत किया है, फिर आपने पूरी की पूरी कौम को जो है ना वो यूं सोल्ड कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स गेन के लिए, और अब आपकी दुश्मनी और जंग सारा कुछ ठीक हो गई है, तो वो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है और वो ठीक भी हो रही है। क्रिकेटिंग मवाजना करना चाहें तो शायद हकीकत ये है कि पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस है वो एक एसोसिएट मेंबर की रह गई है, लेकिन इंडिया से आपका कोई मुकाबला नहीं है, आप हार ही जाते हैं उनसे आईसीसी टूर्नामेंट। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। क्या है कि मजबूर है यार? लेजेंड लीग का जो मैच नहीं हुआ है, आप क्या समझते हैं वो क्या प्लेयर के मना करने से नहीं हुआ? ब्रॉडकास्टर ने नहीं होने दिया वो मैच। टोटल दुनिया के क्रिकेट को रन करने वाला अंबानी ग्रुप है, उससे हटके कुछ भी नहीं हो सकता। ये था तमाम मुल्क दो टीमों को इंक्लूड करना। आपने देखा होगा हांगकांग भी एक अंदर आई है टीम यहाँ पे, जिसका वो नहीं था कि वो खेलेंगे आके, और एक टीम और आई है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपके नंबर ऑफ मैचेस बढ़ गए। इंडियन पब्लिक का ऑलमोस्ट 70-30 रिएक्शन है। 30% पब्लिक है जो कि कहती है मैच खेलना चाहिए, 70% ऐसे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं भाई मैच खेलना चाहिए लेकिन पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए। वो कहते हैं एशिया कप भी कराओ, इंडिया पाकिस्तान को डिफरेंट ग्रुप्स में रखो, क्योंकि पाकिस्तान तो सेमीफाइनल में आने से पहले ही बाहर हो जाएगा, तो फिर इंडिया का इंडायरेक्टली पाकिस्तान के साथ मैच होगा ही नहीं, तो फिर यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान वाला मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो पब्लिक जो 70% है वो भी ये कह रही है कि एशिया कप कराओ मगर इंडिया पाकिस्तान ना कराओ। जबकि पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो क्रिकेट के बिजनेसमैन है, जो बिजनेस पार्टनर्स है, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो यही बातें कर रहे हैं कि एशिया कप का मतलब है इंडिया और पाकिस्तान, वरना एशिया कप कराने का मुद्दा ही खड़ा नहीं होता। मुझे पता घबराहट बहुत हो रही है, कोई अनफिट होता है, किसी का कोई मसला होना है तो इसको तो मेरे ख्याल लंबी छुट्टी में भेजना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना ये एंड है। तो ये अब यहाँ दिस इज मोर देन अ मैच। बिल्कुल ऐसी आम लोगों के लिए तो ये जंग से कम नहीं है। तो अगर इसमें कोई बेटा मस्ती की ना, कोई कसर रह गई है, मैं क्रिकेटर्स को बोल रही हूँ, मैं पता नहीं हूँ इस दफा बड़ी बेइज्जती यार ने कितना सताया हम लोगों को। हर दफा जब इवेंट आता था हम इसके साथ नहीं खेलेंगे, क्यों? हम कौन है? हमारी क्या इज्जत नहीं है? जब आते थे पैसे का घमंड, इनके साथ नहीं खेलेंगे, ये यूं है, ये फारिग टीम है, ये है, ये वो सब कुछ है। हम बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारे क्रिकेटर्स बर्दाश्त नहीं करते रहे, हमारा बोर्ड बर्दाश्त नहीं करता रहा, हमारी आवाम बर्दाश्त नहीं करती रही कि यार ये क्या जब इवेंट आते भाई आपने बायलेटरल सीरीज नहीं खेलनी जो कि आपके हाथ में, वो तो चले हमें समझ आती थी कि यार ये खेलेंगे नहीं हमारे साथ। लेकिन जहां पे हम ये कहते थे ये तो आईसीसी का इवेंट है, इसमें तो क्या करेंगे, उसमें भी आप कोई ना कोई पैसा बीच में अपना ड्रामा लगा के आप हाइब्रिड कभी लेके जा रहे हो, कभी क्या लेके जा रहे हो। इस दफा आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है अभी है, ये इंडिया के जो कुछ जर्नलिस्ट हैं आपके साथ तो सिर्फ एक दफा हुआ है। आप इंडिया के वहां देख, नहीं मैं यही तो कह रहा हूं भाई, आपके साथ सिर्फ चले आप कहते तो मैं दे दूं, उधर देखें, आपके साथ सिर्फ एक दफा हुआ। आपको आपके बीसीसीआई ने क्या पट्टियां पढ़ाता रहा हमें नहीं पता। हम नहीं खेलेंगे, तुम बोलो टीवी पे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम ही नहीं खेलेंगे, आप हीरो बन गए। उसके बाद यही बीसीसीआई, यही इंडिया मीडिया ने जब बोला कि नहीं जब एशिया कप खेलेंगे, आपका इतना बुरा हाल हुआ, ठीक है। और मुझे अफसोस हुआ आपको देख के, ठीक है। आप अगर क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपका काम ये नहीं है कि आप बैठ के टीवी चैनल पे ये बोलेंगे नहीं जी क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, एशिया कप नहीं होना चाहिए, फलाना नहीं हुआ। आपके साथ तो अभी एक दफा हुआ है तो आपको इतनी बुरी लग गई। हम तो हर साल पता नहीं कितने अरसे से ये चीजें बर्दाश्त कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के साथ? ये इनको उस वक्त पब्लिक प्रेशर नहीं आया, ये किस बुनियाद पर गए आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आए? किस बुनियाद पर नहीं आए पाकिस्तान खेलने के लिए? अब जब ओलंपिक्स में होंगे पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले अगर होते हैं तो कहीं फिर हम पाकिस्तान के साथ नहीं खेलते। और ये जो वर्ल्ड चैंपियन लेजेंड्स का है, ये जो खिलाड़ी वहां पर खड़े हुए हैं जैसे पीजे साहब और भी बहुत सारे लोग कहते हैं ये मजबूर है। क्या है कि मजबूर है यार? आप किस चीज की मजबूरी है आपको?
आपने सारी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खिलाफ इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले, क्या चीज आपको रोकती है? फिर आप ना आए ना खेल के मैदान में, फिर जाए उनकी पार्लियामेंट में बैठे, और भी तो लोग बैठे हुए हैं, आप उनकी पार्लियामेंट में बैठे सियासत करें, फिर आप खेल के मैदान में क्यों आते हैं? खेल को सियासत ज्यादा क्यों करते हैं? इसलिए पाकिस्तान और भारत के मैचेस, जहां तक इस चीज का ताल्लुक है, ये बिल्कुल एन उसी स्पिरिट में होने चाहिए जिसका तकाजा है। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए तो खड़े हो, ऐलान करें हम नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान ने कहा है ना, अभी स्पोर्ट्स बोर्ड ने पाकिस्तान की ये स्टेट पॉलिसी है, यहां पर भी लोग खड़े हो गए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कर दिया, उसने कर दिया, उसने कर दिया। आपकी एक स्टेट पॉलिसी होती है, इदारे उसके ताबे होते हैं। स्टेट क्या स्पोर्ट्स बोर्ड की जो पॉलिसी है, ये किसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने बनाई है। स्टेट पॉलिसी है कि आप किसी भी फेडरेशन को भारत जाने से पहले, अब ये जो जिस तरह से शायद हाशमी साहब ने जिक्र किया ओलंपिक्स का, लग पता जाएगा ना जब आप दुनिया में जाएंगे तो हर जगह पर मुंह छुपाते फिर। मैच है, एक्साइट हो रहे होंगे आप लोग कि भारत पाकिस्तान का मैच देखेंगे हम लोग, बड़ा मजा आएगा साहब। कुछ नेता ये कहते हैं कि हम ना बायलैटरल पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, लेकिन अगर मल्टीलैटरल कोई ऐसी टूर्नामेंट बाहर होती है तो उसमें खेलने में क्या प्रॉब्लम है, ऐसा नेता कहते हैं, मंत्री कहते हैं ऐसा। दोस्तों, प्रॉब्लम यह नहीं है कि वो क्रिकेट का खेल है, प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम यह है कि सीडीएस जो है, जनरल अनिल चौहान, उनका स्टेटमेंट है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। अकॉर्डिंग टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर विद पाकिस्तान इवन टुडे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ और यहां पे इन लोगों को इतनी लालच है कि पैसे कमा लें। कितने पैसे चाहिए यार तुम्हें? एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, बीसीसीआई, आई वांट टू आस्क यू, हाउ मच मनी डू यू वांट? अभी इंडिया यानी इंग्लैंड बेहतरीन, बहुत जबरदस्त खेल रहा है, लेकिन इंडिया भी कुछ कम नहीं है। कल ड्रॉ जैसे उन्होंने किया है वॉशिंगटन सुंदर, और जिस तरह उनके कप्तान ने खेला है, और यही वही लड़के हैं जो T20 में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी टीम ही डिफरेंट होती है। तो मजबूत उनकी टीम थोड़ी बहुत थोड़ी डिफरेंट है। उसमें शुभमन गिल भी नहीं है, उसमें आप जडेजा भी रिटायर हो गया T20 क्रिकेट से, वॉशिंगटन सुंदर को भी वो कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। उनकी T20 टीम, उन्होंने भारत का जो क्रिकेट का सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा है, और उन्होंने अपनी तीनों टीमें बड़ी जबरदस्त बनाई। सूर्य कुमार उनके मेरे ख्याल है कैप्टन है ऐसी। जी हाँ, T20 क्या बात है, मुझे थोड़ा सा सिमिलर लग रहा है रॉकी 4 की तरह। लेकिन मैं चाहूंगी प्लेयर्स को आप रॉकी 4 दिखाएं, क्योंकि उसमें भी रशिया और अमेरिकन जो उसमें दिखाए में हरीफ और उनकी नफरत चीजें, और साथ में जो बॉक्सिंग का मैच होता है, जिस तरह सिल्वेस्टर स्टेलोन ट्रेन करता है, मैं चाहूंगी क्रिकेटर्स हमारे वैसे जो है ना, या इसके लिए शायद क्वालीफाई करते हैं। और रॉकी 4 दिखाएं इनको, आई ऑफ द टाइगर दिखाएं, इनका जो खून है उसको जरा कुछ गरमाएं, कुछ कहें कि इनको जोश से खेलो। कोई अनफिट होता है, किसी का कोई मसला होना है, तो इसको तो मेरे ख्याल लंबी छुट्टी में भेजना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना, ये एंड है। तो ये अब यहाँ दिस इज मोर देन अ मैच। बिल्कुल ऐसी आम लोगों के लिए तो ये जंग से कम नहीं है। तो अगर इसमें कोई बेटा मस्ती की ना, कोई कसर रह गई है, मैं क्रिकेटर्स को बोल रही हूँ, मैं पता नहीं हूँ इस दफा बड़ी बेइज्जती। जय हिंद दोस्तों, 2025 का एशिया कप बॉयकॉट होने वाला है, क्योंकि भारत का पब्लिक पूरा नारे लगा रहा है जो पाकिस्तान के साथ एशिया कप नहीं करना चाहिए, और ये देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया हैरान हो गया। तो दोस्तों, कुछ दिनों में ये आप लोग को पता चलने वाला है जो बीसीसीआई ने बॉयकॉट कर दिया एशिया कप, और ये देख के पूरा पाकिस्तान मीडिया हैरान है, क्योंकि भारत अगर नहीं चाहता जो एशिया कप हो तो पाकिस्तान पूरा घुटने पर आ जाएगा, क्योंकि पूरा जो स्पॉन्सरशिप है ये इंडिया से होती है, और इंडिया अगर नहीं खेलेगा तो स्पॉन्सरशिप भी नहीं होगा, और ये एशिया कप कराने का कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों, पूरा पाकिस्तान मीडिया का रोना धोना शुरू हो गया ये देख के। तो आप लोग का क्या राय है, जरूर कमेंट करके बताइएगा।